हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसे शोज मैंने डिस्कवर करे हैं जो कि कुछ नया और हटके पेश कर रहे थे, लेकिन वो अपने क्वालिटी के हिसाब से उतने पॉपुलर नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 सीरीज, 1 एनिमेशन और 3 एनिमे के बारे में बताऊंगा जो कि इस कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया से फॉल करते हैं। कुछ खत्म हो चुके हैं और कुछ के हफ्ते दर हफ्ते नए एपिसोड आते जा रहे हैं। पहला है बेबी रेनडियर। कुछ हफ्ते पहले ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है और जितना अजीब इसका नाम है ना, उतना ही पेचीदा ये शो। रियल लाइफ इंसिडेंट को पोर्ट्रे करता है, एक स्टॉकिंग के ऊपर कहानी है। ये सीरीज हटके इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जब तुम स्टॉकर वर्ड सुनोगे तो तुम्हारे अंदर एक इमोशन जागता है। ये सीरीज उससे हटके एक नया इमोशन तुम्हारे अंदर डेवलप कर देगी। एंड तक आते आते राइट और रॉन्ग के बीच में जो एक लाइन होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाती है। कौन सही था कौन गलत बिल्कुल भी समझ नहीं आता। एक्टिंग राइटिंग कमाल की है। बहुत ही छोटी सीरीज है, 7 एपिसोड की, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, देख लेना। दूसरी है फॉल आउट। प्राइम की सीरीज है, पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को दिखाती है। इस तरीके के शोज के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग और मिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों ही पॉइंट को ये सीरीज बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करती है। एक चीज इस सीरीज की मुझे बहुत पसंद आई कि लास्ट तक आते आते ये कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी जिस तरीके से दिखाते हैं और वो आइडियोलॉजीज क्या हैं, उन कैरेक्टर्स के पीछे का मोटिवेशन क्या है, जो भी दुनिया में चल रहा है, क्यों चल रहा है, पूरी सीरीज के दौरान ये सब सवाल धीरे धीरे करके उठाए जाते हैं। स्टार्टिंग में राइट और रॉन्ग के बीच में कुछ खास लाइन होती नहीं है, लेकिन एंड तक आते आते उन मोटिवेशंस की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, जिससे आगे आने वाले सीजन के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्राइम के ऊपर अवेलेबल है, देख लेना। तीसरी सीरीज है शोगुन। इस सीरीज को अगर मैं सिंपल एक लाइन में बयां करूं तो दी बेस्ट सीरीज ऑफ 2024। सीरीज में 10 एपिसोड है, 1-1 घंटे के, और ये मैंने बिंज वॉच करे हैं और कहीं भी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे बोरियत फील हो रही है। कहानी है 1600 ईस्वी के जापान की, जहाँ पे उनके राजा की या फिर मेन लीडर की डेथ हो चुकी है। अब वॉरलॉर्ड्स के बीच में गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है कि अगला लीडर कौन बनेगा। उस समय के जापान को इतने खूबसूरती के साथ इसके अंदर दिखाया गया है, सिर्फ उस चीज के लिए तुम ये सीरीज पूरी देख डालोगे। हर कोई अपना माइंड गेम खेल रहा है, अलग अलग टाइप की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। काफी डायलॉग हैवी सीरीज है, एक्शन बहुत ही कम जगह पे है, लेकिन जितने भी है उनको देख के बहुत मजा आता है। समुराई जैसे आपस में लड़ रहे हैं, शिप की जो बैटल्स हो रही है, इस तरीके की क्वालिटी मैंने एक सीरीज से तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करी थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, देख लेना। अगली है एनिमेटेड सीरीज, जिससे मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी। मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड तुम जान ही रहे हो, तो इसको देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। 4 एपिसोड तक मैंने इसको देखा भी नहीं, पर भाई साहब ये बढ़िया सीरीज है। हालांकि ये एनिमेशन है, लेकिन इसकी जो राइटिंग है बिल्कुल ड्रामा वाली है। इसको शुरू करने के लिए इससे पहले जितनी भी चीजें उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एपिसोड 1 से तुम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, मैंने भी वैसे किया था। पहला एपिसोड चीजों को बहुत ही ब्रिलियंटली एस्टेब्लिश कर देता है और दूसरे एपिसोड से जो ट्विस्ट चालू होते हैं, भाई मजा आ जाता है। ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट वाली डिबेट पे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेके ये सीरीज चलती है और बहुत सारे ट्विस्ट के साथ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है। अगर तुम्हें सुपर हीरो वाली चीजें देखना पसंद है या नहीं है, ये सीरीज जरूर देख लेना। एक्समैन 97। बाकी है 3 एनिमे। गो गो लूजर रेंजर। हम सभी ने कभी ना कभी पावर रेंजर्स देखा ही होगा। क्या हो अगर वो अच्छे ना निकल के बुरे हो जाएं। इसी एक व्हाट इफ वाली सिचुएशन पे ये पूरी सीरीज बेस्ड है। इस दुनिया में हर संडे पावर रेंजर्स वर्सेस मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होती है और हमेशा पावर रेंजर्स ही जीतते हैं। जिसमें मॉन्स्टर्स इमॉर्टल होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये चीजें 13 साल से चली आ रही थी, तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर रिबेल कर देता है और चाहता है कि अब वो इन पावर रेंजर्स से बदला ले। इसी मेन आइडिया से ये सीरीज स्टार्ट होती है और अभी तक मैंने जितना देखा है, एनिमेशन साउंड डिजाइन कमाल का है और कहानी बहुत ही बढ़िया से आगे प्रोग्रेस कर रही है। अभी तक इसके 5 ही एपिसोड आए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो इसको चेकआउट कर लेना। अगला एनीमे है निंजा कामुई। एक निंजा जिसने अपने विलेज को छोड़ रखा है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है, पर एक दिन असैसिन्स आते हैं और आगे का तुम जानते हो, किसी वजह से वो बंदा बच जाता है। अब उसका सोल पर्पस ये है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दे। इस पॉइंट से सीरीज स्टार्ट होती है। ये एक एक्शन सीरीज है जहाँ पे ये लोग खून दिखाने में पीछे नहीं हटते। इनकी कोरियोग्राफी, फाइट्स बहुत ज्यादा ब्रूटल और ब्लडी है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चीजें धीरे धीरे पेचीदा होती चली जा रही है। हमारा जो मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा होता है तो वो हैंड साइंस करता है और वहीं पे मेरा रिएक्शन था सीधा नारुतो की याद आ रही है। और इसके अंदर जैसे जुत्सु यूज किए हुए हैं बहुत ज्यादा अलग है। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो चेकआउट कर लेना। अगला है काइजू नंबर 8। 5 एपिसोड इसके अंदर आए हैं। बहुत ही सिंपल सी सीरीज है। एक ऐसे जापान को इमेजिन करो जहाँ पे मॉन्स्टर्स का अपीयरेंस बहुत ही नॉर्मल है, इतना ज्यादा नॉर्मल है कि कोई भी मॉन्स्टर्स कभी भी कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है। उनसे लड़ने के लिए एक अलग से पूरी डिफेंस फोर्स बनाई गई है, जिनके पास वो हथियार हैं, वो पावर्स है, जिनसे वो 2-3 शॉट में ही एक पूरे काइजू को यानी मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। वहीं पे
क्या हो, एक ऐसा आदमी जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है पर किसी वजह से वही काइजू बन जाए, और वो भी ऐसा जिसको अभी तक का सबसे पावरफुल काइजू कहा जा रहा है। ऐसी पॉइंट से ये सीरीज स्टार्ट होती है। जितना सीरियस मैंने इसको बना दिया ये उतना है नहीं, बहुत ही फन सीरीज है। एनिमेशन, साउंड डिजाइन बहुत ज्यादा शानदार है और इसकी कॉमेडी भी मुझे पसंद आ रही है। ऐसी सीरीज बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो चेकआउट कर लेना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में। तो ये थे कुछ शोज और सीरीज जो कि बहुत अतरंगी से थे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। बाकी इनमें से अगर तुम्हारे कोई फेवरेट है नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब